Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 6 है जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। चैप्टर 6 इसका माइंड मैप हम करेंगे। तो पहले आप क्या कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, ठीक है? लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है? जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। माइंड मैप है, इस चैप्टर में हमने बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, क्या टीचिंग्स इन्होंने दी, उपनिषद्स के बारे में पढ़ा था, है ना? विहार्स क्या होते, मोनेस्ट्रीज क्या होती, संघ क्या होता है, इस चैप्टर में सारी की सारी चीजें हमने देखी थी। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके का रिविजन है विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स। तो रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, देख लेते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। देखो, बुद्धा के बारे में स्टार्टिंग किससे हुई थी? गौतम बुद्धा से हुई थी। सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। सिद्धार्थ कौन थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गौतम नाम दिया गया था, मतलब पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। किसके फाउंडर थे? बुद्धिज्म धर्म के, है ना? बुद्ध धर्म के या बुद्धिज्म धर्म के फाउंडर थे। वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो, जिनका जन्म ऑलमोस्ट 2500 सालों पहले हुआ था, ठीक है? इनका नाम बुद्धा बाद में पड़ा था, इनका वैसे रियल नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। The Buddha belonged to the small gun known as Sakyagn and was a क्षत्रिय। बुद्ध किससे बिलोंग करते थे? गण था, है ना? छोटा सा ही गण था। गण और संघ के बारे में इससे पहले वाला जो चैप्टर था, हम किंग्स अर्ली रिपब्लिक वगैरह वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था ना कि गण और संघ किसे कहा जाता है? जो महाजनपद, जैसे वज्जी संघ, वज्जी गण, है ना? क्लियर, अलग अलग उसमें डिवाइडेड रहते। तो ये भी ऐसी साकीगण से बिलोंग करते थे। और क्या थे? क्षत्रिय थे। कौन थे? मतलब क्षत्रिय थे। दैट मीन्स एक कौन से धर्म से? हिंदू धर्म से थे। हिंदुइज्म को मतलब हिंदू धर्म के थे, ठीक है? तो क्या हुआ उसके बाद? देखो, चीजें हुई यहाँ पे, तो मैंने कुछ कुछ ही रखा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनके साथ ऐसा हुआ था ना कि राजा थे, बढ़िया, है ना? प्रिंस थे, मतलब राजकुमार थे, और शादी भी हो गई थी इनकी। लेकिन मतलब एक बार वो बाहर को निकले, है ना? थोड़ा सा बोलते ना, दौरा करने, चीजों को देखने की, चलो यार बाहर चलते हैं। तो बाहर गए वो घूमने फिरने, तो उनको कुछ ऐसी चीजें दिख गई जिसके कारण उनका मन पूरा चेंज हो गया, माइंड पूरा चेंज हो गया। उनने देखा एक बीमार इंसान, उनने देखा एक बूढ़ा इंसान, और उनने देखा एक मृत इंसान, है ना, जो मर चुका है। तो उन्हें लगा कि इंसान मतलब तकलीफ में रहता है ना? कोई बुजुर्ग हो जाता है, कोई बीमार रहता है, या कोई मृत्यु हो जाती किसी की। फिर इन्होंने एक साधु को भी देखा जो मेडिटेशन कर रहा था, मतलब अपना ध्यान लगा रहा था और खुश दिख रहा था। तो उन्हें लगा कि यही रास्ता सही है। उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में इंसान दुखी ही रहता है, तो क्यों ना कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाए। तो उन्होंने क्या कर दिया? दूसरा रास्ता अपनाया, सत्य को जानने का रास्ता अपनाया, और अपनी जो लेविश बढ़िया उनकी लाइफ थी उन्हें त्याग दिया, उसको छोड़ दिया। He meditated for days on and under a peepal tree एट बोध गया इन बिहार। अब ऐसे ही वो इधर उधर ट्रैवल करने लगे, पैदल पैदल ही इधर उधर मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, और बहुत सारे स्कॉलर से डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना, जो इन्हीं के टाइप के, जिनसे ज्ञान ध्यान की बातें शेयर कर रहे हैं। फिर इन्होंने क्या करा? मेडिटेशन करा बहुत दिनों तक पीपल ट्री के नीचे, बोध गया बिहार में। वहां पर इन्होंने खूब ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया। वेयर ही अटेन एनलाइटनमेंट, और यहाँ पर उन्हें क्या मिला? एनलाइटनमेंट मिली। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या किया जा रहा है, क्या मिल रहा है? मतलब यहाँ पे उन्हें ज्ञान हासिल हुआ। He then went to सारनाथ नियर वाराणसी where he taught for the first time। इसके बाद कहाँ गए, कहाँ पहुंचे? सारनाथ पहुंचे, जो किसके पास है? वाराणसी के पास है, जहां पर उन्होंने पहली बार पढ़ाया था, है ना? कहाँ पहुंचे? सारनाथ, वाराणसी के पास, जहां पर उन्होंने पहली बार पढ़ाया था। अब सही बात है ना, आपने ज्ञान हासिल कर लिया, तो उन्हें लगा कि मुझे दूसरों को भी चीजें सिखानी चाहिए, चीजें बतानी चाहिए, तो वो वहां पे गए। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा। उनकी जो जिंदगी ऐसे ही बीती, है ना? पैदल पैदल ही इधर एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते थे, है ना? एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, जब तक वो कुशीनारा, मतलब उनकी पास, मतलब उनकी डेथ नहीं होगी, तब तक उनका यही था कि दूसरों को अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सिखानी है। जो भी लोग सफ़र करते हैं, सफरिंग रहती है, उनको उन चीज़ों से निजात दिलाना है, उनको जो है उनका दिमाग खोलना है, उनको समझाना है चीज़ों को कि जीवन का सत्य क्या है। तो बेसिकली जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने जाना इतने सालों में मेडिटेशन करके, तो वही वो सीख उन्होंने दी दूसरों को। क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? तो हमने क्या देखा बुद्ध के बारे में। पर एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी ध्यान दें कि देखिए खुद क्षत्रियगण से थे और राजकुमार भी थे, बट फिर भी इतनी लेविश लाइफ छोड़कर उन्होंने कैसी ज़िंदगी अपनाई? सिंपल साधु की ज़िंदगी अपनाई। क्यों? सत्य की तलाश में। ठीक है, चलो
स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, द बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। अब उनकी टीचिंग्स क्या थी, उन्होंने क्या क्या सीखा और उन्होंने क्या क्या सिखाना चाहा, तो उन्होंने बताया द बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। उन्होंने बताया कि जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो फुल ऑफ सफरिंग है। मतलब हम क्या करते रखते हैं, सफर ही करते रहते हैं, है ना। एंड अनहैप्पीनेस, मतलब सफर कर रहे हैं और किससे भरी हुई है, अनहैप्पीनेस से भरी हुई है, हम दुखों से भरी हुई है, मतलब हम खुश नहीं है, हमें ऐसा लगता है कुछ ना कुछ चाहिए, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा डिज़ायर है चीज़ों को पाने की। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल। हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों अनहैप्पी हैं, क्यों हम सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्रेविंग्स है चीज़ों को पाने की, हमारे अंदर क्या है, डिजायर्स है, विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जिनको हम अक्सर फुलफिल नहीं कर पाते, है ना। फुलफिल नहीं हो पाती तो हमारे अंदर जो डिजायर्स है उत्पन्न होती है, और फुलफिल नहीं होती तो हमें बुरा लगता है, हम सफ़र करते कि अरे यार मेरी इच्छा थी मैं यहाँ जाऊँ, या मेरा मन था कि मैं ऐसा करूँ, ऐसा पहनूँ, या इस जगह जाऊँ, तो मुझे बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मैं सफ़र कर रही हूँ, मुझे दुख हो रहा है, क्यों, क्योंकि मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे ही होता है ना कि जो हमारी इच्छा रहती है, ज़रा सा भी अगर हम कुछ सोचते हैं, इवन खाने का भी प्लान, कि हम मम्मी से बोलते हैं, मतलब मम्मी बोलती है कि शाम को आज ये बनाएंगे, और एकदम से मम्मी बोलती है नहीं नहीं आज नहीं, दूसरे दिन देखेंगे, तो बस उतने में आपको दुख हो जाता है, आपको उतने में बुरा लगने लग जाता है। वो तो फिर भी छोटी चीज़ है, लेकिन हमारे अंदर जो डिज़ायर्स रहती, इच्छा रहती, क्रेविंग रहती कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, और नहीं मिलता तो हम दुखी होते। तो उन्होंने यही कारण बताया कि हमारे डिज़ायर्स के कारण ही हम सफ़र करते हैं। Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more. कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो हम चाहते हैं वो मिल भी जाए, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं होते और हम और ज़्यादा पाना चाहते हैं और दूसरी चीज़ों को पाना चाहते हैं कि अरे ये भी मिल गया तो और चाहिए। जैसे होता है स्पेशली अगर हम बात करें जॉब वगैरह में, है ना, कि बस मेरी जॉब लग जाए, चलो बस आपकी जॉब लग गई, नहीं नहीं मुझे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब चाहिए, उसकी सैलरी कितनी अच्छी, चलो दूसरी सैलरी वाली भी जॉब लग गई, ज़्यादा सैलरी वाली, अब और ज़्यादा चाहिए। यानी हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते। सिर्फ बात सैलरी की नहीं है, बात ड्रेसेस की हो, खाने पीने की हो, घूमने की हो, कुछ भी हो, गाड़ियों की हो, फ़ोन की हो, कुछ भी इच्छा हो, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, है ना। हमारे अंदर की जो इच्छाएं बढ़ती जाती है, ठीक है, हमें ऐसा लगता है अब ये मिल गया, अब दूसरी चीज़ और। द बुद्ध डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। इसी चीज़ को बुद्ध भगवान ने कैसे डिस्क्राइब करा है कि एक तरीके से क्या है, प्यास है और तन्हा, थर्स्ट है और तन्हा है। क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, थर्स्ट है और तन्हा है। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। इन्होंने लोगों को बताया कि भाई आपको कैसा रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए, है ना, दूसरों की जिंदगियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स, इवन एनिमल्स भी, मतलब किसी पर अत्याचार मत करो, किसी के साथ बुरा मत करो, है ना, जानवरों की भी जिंदगी होती है, उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। ही बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्मा वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। द बुद्ध टॉट द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्रकृति। उन्होंने माना, ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, उन्होंने माना हमारे जो एक्शंस का रिजल्ट है यानी कर्मा, है ना, वेदर गुड और बैड, चाहे हम अच्छा करें चाहे हम बुरा करें, दोनों ही हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है और आगे वाली लाइफ को भी। द बुद्ध टॉट इन अ लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्रकृत। बुद्ध भगवान उन्हीं लैंग्वेज में टीचिंग देते थे जो ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी, ताकि लोग आसानी से समझ पाए। सही बात है ना, अगर मैं कुछ आपको बता रही हूँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं अलग ही लैंग्वेज बोल रही हूँ, आपको समझ में ही नहीं आएगी, तो मेरा पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है। तो मैं कैसी भाषा का इस्तेमाल करूँगी जो आपको समझ में आए, ठीक है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश करके समझा रही हूँ, या मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताऊँ, एकदम से नहीं आएगी समझ में, आप बिल्कुल इंग्लिश में समझाओ वो भी नहीं आएगा, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रही है। क्लियर हुआ। तो क्या बताया जा रहा है कि इन्होंने टीचिंग्स क्या दी कि भाई हमारी ज़िंदगी फुल ऑफ डिज़ायर्स, क्रेविंग से भरी हुई है ना, हमें चीज़ें मिल भी जाए तो भी हमें और चाहिए रहता है कि और मिल जाए और मिल जाए। तो इसको क्या बोला है इन्होंने कि हमारी क्या है, लालसा है, थर्स्ट है, तन्हा, ठीक है। उन्होंने और चीज़ क्या बताई, क्या बोला है कि ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। उन्होंने ये भी बताया कि भैया आप लोग को दयालु होना चाहिए, दूसरों की जिंदगियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, इवन चाहे जानवर भी क्यों ना हो। ही बिलीव दैट, उन्होंने किस चीज़ की बात करी, कर्मा की बात करी। हम बोलते हैं ना अच्छे कर्म, जैसा बोगे वैसा काटोगे, अच्छे काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की सेवा करोगे, दूसरों के लिए दया भाव रखोगे, तो आपके साथ भी वैसे ही व्यवहार दूसरा करेगा, ठीक है। अगर आप कुछ गलत करोगे, कुछ बुरा करोगे, तो आपके साथ भी कभी ना कभी बुरा होगा, वो आप ही पे उल्टा आना ही है। मतलब इसी बोलते ना, इसी दुनिया में आए, इसी दुनिया में जो करोगे उसी का कर्मों का फल भोगना है। एक डायलॉग आपने सुना होगा अपनी दादी जी, बड़े लोगों से, बड़े बुजुर्ग लोगों से, ठीक है। और वो किस लैंग्वेज में पढ़ाते थे, प्रकृत लैंग्वेज में। ऑर्डिनरी लोगों की उस टाइम की लैंग्वेज क्या रहती थी, प्रकृत रहती थी। क्लियर हुआ, लिखा है ना प्रकृत, आया समझ में, आगे बढ़े, चलो।
उपनिषद्स। अब उपनिषद्स क्या थे, ये भी आए थे उस टाइम पे। उपनिषद्स वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, बाद के जो वैदिक टेक्स्ट थे उनका क्या रहा है, उपनिषद पार्ट रहा है। वैदिक वेद्स कितने थे हमारे, 4 वेद थे ना, याद है आपको कितने वेद थे हमारे पास, 4 वेदास। कितने वेद थे हमारे पास, 4 वेदास। कौन से थे, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट, ऋग्वेद हो गया, और क्या हो गया, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद। तो ये क्या है, हमारे 4 वेद है ना। तो बाद के क्या बोला गया है कि जो बाद के वैदिक टेक्स्ट थे उनका पार्ट रहा है क्या, हमारा उपनिषद। उपनिषद का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो क्या होता है, मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। क्या होता है इसका लिटरल मीनिंग, मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। यूजुअली इसका मतलब ये रहता था कि गुरु शिष्य के बीच में जो डायलॉगिक कॉन्वर्सेशन चल रहा है ना, उसके फॉर्म में उपनिषद में बताया गया है। And the text contain conversation between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. Most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. और ये जो टेक्स्ट है क्या कंटेन करते, कॉन्वर्सेशन। किसके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जैसे टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में किसी भी प्रकार की वार्तालाप हो रही, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बताया गया, मतलब इसमें मेंशन किया गया। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। कई बार जो आइडियाज हैं कि भाई ये मेरे सोच है, मेरी विचार है, तो उसको कैसे प्रेजेंट किया गया है, सिंपल डायलॉग्स के थ्रू। किसके थ्रू, सिंपल डायलॉग्स के थ्रू। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। बहुत से जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो क्या थे, मैन रहते थे, आदमी लोग रहते थे। स्पेशली उनमें से कौन रहते थे, ब्राह्मण और राजा, ये लोग रहते थे। क्लियर हुआ। Occasionally there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. अब क्या बताया जा रहा है कि वैसे तो नॉर्मली मैन रहते थे, मैन में भी कौन सी कैटेगरी से, ब्राह्मण कैटेगरी के लोग और क्षत्रिय यानी राजा कैटेगरी के लोग। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा, मतलब ओकेजनली कोई अफसर ऐसा आता होगा तो वुमेन थिंकर्स के बारे में भी बताया गया। जैसे कौन थी, बड़ी फेमस थी गार्गी, तो ऐसी एक्सेप्शनल केस हम कहेंगे। हु वॉज फेमस फॉर अर लर्निंग, जो अपनी लर्निंग के लिए फेमस थी। और कई बार जो जैसे राजा महाराजा के दरबार में कोई डिबेट चल रहा है, वाद विवाद चल रही है, किसी सीरियस मुद्दे पर डिस्कशन चल रहा है, तो उस पर ये पार्टिसिपेट भी करती थी। तो वैसे हमने देखा मैन है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिले, जैसे गार्गी जो कि वुमेन थी। पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। अगर हम बात करें गरीब लोगों की, तो गरीब जो लोग थे वो बहुत ही रेयरली ही इस टाइप के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते थे या उन्हें पार्टिसिपेट करने दिया जाता था। One famous exception was Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali. एक जो फेमस एक्सेप्शन था इसका सत्यकामा जबाला था, है ना, हु वॉज, जो इनका नाम कैसे पड़ा, नेम आफ्टर हिज मदर, अपनी मदर के बाद इनका नाम पड़ा, हु द स्लेव वुमेन जबाली, जो क्या थी, स्लेव वुमेन थी। तो मतलब हमने क्या बोला कि वैसे तो मैन रह रहे हैं, आदमी लोग हैं, है ना, आदमी लोगों में भी जो कैटेगरी कौन सी है, राजाज हैं, ब्राह्मण्स हैं, लेकिन एक्सेप्शंस हमने वुमेन का देखा, जैसे गार्गी। ऐसे पुअर पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन एक्सेप्शन कौन है, एक है जिनका नाम है सत्यकामा जबाला। उनका ये नाम किससे पड़ा, अपनी मदर के नाम पे पड़ा, जबाली, है ना। और क्या थी, स्लेव थी, दास थी। तो आप समझ सकते हो दासों की कंडीशन पहले कैसी रहती थी। तो ये कुछ उपनिषद में एक्सेप्शन है, तो ये ध्यान रखना। उपनिषद का मतलब क्या होता है, सिटिंग एंड अप्रोचिंग नियर, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, सॉरी, है ना। और इसमें जो है टीचर स्टूडेंट के बीच के डायलॉगिक कॉन्वर्सेशन को दिखाया गया, मतलब कॉन्वर्सेशन बताया गया है। और अगर कुछ भी अपने आइडियाज प्रेजेंट करने रहते थे तो किसका यूज किया जाता था, डायलॉग्स का। क्लियर। चलो, उपनिषद्स, पीपल वांटेड टू नो, इसमें लोग जानना क्या चाहते थे, अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, why sacrifices should be performed, believed in आत्मन, इंडिविजुअल सोल, ब्रह्मांड, यूनिवर्सल सोल। मतलब यहाँ पे ऐसे फिलोसोफर लोग जो मतलब बिल्कुल अलग ही लेवल की सोच रखते हैं, है ना, जो मतलब बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, या जो है आत्मा कहाँ है, कहाँ रहती है, जो भी इस टाइप के बड़े बड़े सवाल ये लोग के दिमाग में आते थे, ये लोग शेयर करते थे। तो ये जैसे पीपल लोग, ये लोग क्या जानना चाहते थे इसमें कि लाइफ में क्या होता है डेथ के बाद, अगर अभी तो हम जिंदा है, लेकिन जब हम मृत्यु हमारी हो जाएगी तो उसके बाद हमारी जिंदगी का क्या होगा।
वाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म, भाई जो सेक्रीफाइसेस है इसको क्यों परफॉर्म करते हैं, क्यों परफॉर्म करा जाना चाहिए। बिलीव्ड इन, किस चीज में बिलीव करते थे, आत्मन यानी इंडिविजुअल सोल, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्सल सोल, इन चीजों में क्या करते थे, बिलीव करते थे। क्लियर हुआ। तो ये किसके बारे में देखा हमने, उपनिषद के बारे में देखा। आगे बढ़े, चलो। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी के बड़े ही फेमस 6 स्कूल्स थे, किस किस के द्वारा, कौन से थे, जैसे व्यास वॉज फाउंडर ऑफ वेदांत और उत्तरा, जमिनी वॉज द फाउंडर ऑफ पूर्व मीमांसा, पतंजलि वॉज द फाउंडर ऑफ योगा, कपिला वॉज द फाउंडर ऑफ समख्या, गौतमा वॉज द फाउंडर ऑफ न्याय, कोनाद वॉज द फाउंडर ऑफ वैशिष्का। तो ये फिलोसफर है और उनकी जो स्कूल्स हैं फिलोसफी के, तो कौन है, जैसे व्यास किसके फाउंडर थे, वेदांता और उत्तरा के, उत्तर मीमांसा भी इसे बोल सकते हैं। जैन जो जेमिनी थे वो किसके फाउंडर थे, ये 6 है ना, 6 फिलोसफी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 3 4 5 6। पतंजलि किसके थे, पतंजलि थे योगा के, कपिला संख्या है ना, गौतम किसके थे, न्याय के, कोनाद किसके थे, वैशिष्का। क्लियर हुआ। तो ये जो है इनके नाम हैं, जो गुरु रहे हैं, जिनकी फिलॉसफी रही है, उनकी फिलॉसफी का नाम भी यहाँ पर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। चल, जैनिज्म, अब किसके बारे में देखेंगे, जैनिज्म के बारे में। जैसे बुद्धिज्म था वैसे जैनिज्म भी था। The last and 24th Tirthankara of the Jains, Vardhamana Mahavira, also spread his message around this time, that is 2500 years ago. He was a Kshatriya prince of the Lichavis, a group that was part of the Vajji Sangh. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. अब क्या कह रहे हैं, लास्ट और 24th नंबर के जो तीर्थंकारा थे, किसके, जैन्स के, क्या नाम है जिनका, वर्धमान महावीरा, उन्होंने भी अपना मैसेज इस टाइम पे स्प्रेड करा। इस टाइम पे मतलब जिस टाइम पे बुद्धिज्म चल रहा था उसी टाइम पे ऑलमोस्ट ये भी थे, कंटेम्प्रेरी हम कहेंगे, समकालीन है ना। तो इनका भी टाइम वही 2500 ईयर्स को जैसे बुद्ध का था। He was a क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी, ये क्या थे, लिच्छवी गण के क्षत्रिय प्रिंस थे। अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ, कैसा ग्रुप था, जो वज्जी संघ का क्या था, पार्ट था। फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, 12 सालों तक उन्होंने बहुत ही हार्ड और अकेली जिंदगी बिताई। एंड एट द एंड ऑफ विच ही अटेन एनलाइटनमेंट, मतलब क्या था, वो किसका पार्ट थे, जैसे सेम बुद्ध भगवान थे ना, इनका भी सेम यही था कि ये भी क्षत्रिय गण से थे। लिच्छवी जो संघ था एक तरीके का वज्जी संघ का पार्ट था, है ना, ये भी प्रिंस थे, क्षत्रिय प्रिंस ही थे। 12 साल की मतलब लगभग उन्होंने अपने जो है मेडिटेशन करा, ज्ञान की हासिल मतलब लगे रहे, अकेले लाइफ जी, है ना, सब कुछ त्याग किया और फाइनली उन्हें ज्ञान कब मिला, 12 साल बाद। He taught a simple doctrine, men and women who wish to know the truth must leave their homes. इन्होंने सिंपल सी बात बताई कि कोई भी मैन हो, कोई भी विमेन हो, अगर वो सत्य को जानना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने घर को त्याग करना पड़ेगा, है ना। अगर आप सत्य को जानना चाहोगे तो ऑब्वियसली घर छोड़ोगे, घर में बैठ के तो जान नहीं पाओगे। They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. All beings, said Mahavira, long to live. To all things, life is dear. वो क्या कह रहे हैं, दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, मतलब अहिंसा का रूल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा भैया। अगर आप जो है इस चीज में आना चाह रहे हो, अंदर मतलब जैनिज्म को अपनाना चाह रहे हो, तो आपको क्या है, पहले तो अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको अहिंसा को स्ट्रिक्टली अपनाना है। अहिंसा मतलब वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस को अपनाना है। इसका मतलब है कि किसी को भी मारना नहीं है, सारे जो बीइंग्स है उनकी इज्जत करना है ना, उसको मतलब उनकी रिस्पेक्ट करना है, उनकी केयर करना है। लॉन्ग टू लिव, भाई सब लोग जीना चाहते हैं। ऑल टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, मतलब सभी के लिए, हर कोई लंबा जीना चाहता है और सभी के लिए अपनी जिंदगी क्या है, प्यारी है ना। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। Okay, ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used Prakrit. Followers of Mahavira who were known as Jains had to lead very simple lives, begging for food. Also, they had to observe celibacy, and men had to give up everything, including their clothes. Jainism was supported mainly by traders. अब अगर आप भाई ऐसी कुछ चीज अपना रहे हो जिसमें आपको सब कुछ त्यागना है, सिंपल लाइफ जीनी है, तो आपको फिर पता ही है कि कैसा क्या रहता है
है ना, मतलब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, घर परिवार से दूर रहना है। अब अगर आप शादी ही कर लोगे तो फिर घर परिवार की टेंशन, तो कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिंपल लाइफ जीनी, घर वर त्यागो, शादी वादी नहीं करो, है ना। क्या क्या चीजें देखो, ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा। अब यहाँ पे जो महावीरा थे वो भी ऐसी भाषा में टीचिंग्स देते थे जो आम जनता समझ पाए। हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्रकृत, वो लोग क्या यूज करते थे, प्रकृत भाषा। रोज जमान में प्रकृत लैंग्वेज कौन यूज करते थे, जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, आम जनता प्रकृत भाषा का इस्तेमाल करती थी। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैन्स हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ्स बेगिंग फॉर फूड। अब जो फॉलोअर्स थे किसके, महावीरा के, जिन्हें क्या बोला जाता था, हु वर नोन एज जेंट्स, जिन्हें जेंट्स कहा जाता था, हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ, मतलब उनको बहुत ही आम जिंदगी, बहुत ही साधारण जिंदगी जीनी पड़ती थी, है ना। खाने के लिए भी उन्हें मांग मांग के खाना पड़ता था, है ना। जैसे भिक्षुक होते ना, भिखारी वगैरह जैसे होते हैं, खाना मांग के खाते हैं, तो इनको एज अ भिखारी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन भिखूस कहा जाता था, मांग के आपको खाना खाना है। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, भाई आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग, और क्या करना पड़ेगा, जो भी उसको हर चीज क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी, गिव अप करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। इवन आपने देखा होगा काफी जैन लोग बिल्कुल आपको न्यूड, नेकेड दिखते हैं, कुछ भी नहीं पहने होते, मैंने भी देखा है, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसीलिए है, मतलब आप सोचते होंगे ऐसा क्यों करते हैं भाई ये, हम आपको पता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कोई क्यों, लेकिन इनके इसमें ऐसा चलता है। इसका मतलब ये है, इसको अगर अदर वे में समझो, जैसा इनका मतलब है कि हमें कोई मतलब नहीं, हम नेकेड में है, कोई हमें देख रहा है ना, कमेंट भी पास कर रहे हैं, कुछ भी मुंह बना रहा है, आड़ा टेढ़ा जो भी है, गलत बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने दुनिया की मोह माया जो भी चीजें हैं सब त्याग दी है, तो हमें कोई मतलब नहीं कि कोई क्या सोचता है। इसीलिए इन लोग के इसमें ऐसा था कि किसी भी प्रकार की चीजों का वो नहीं रखना है हमें, कि लोभ या टेंशन या कुछ नहीं। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, जैनिज्म को मेनली क्या करते थे, ट्रेडर्स सपोर्ट करते थे। अब क्या होता था, एग्रीकल्चरिस्ट भी, जो फार्मर्स वगैरह, वो लोग इसलिए भी इतना नहीं कर पाते थे क्योंकि मैंने बताया ना कि इसमें लिखा है कि हिंसा नहीं करनी, जीव जंतुओं की रिस्पेक्ट करनी, उनके साथ काइंड रहना है, दया भाव से रहना है, उनको मारना नहीं है। अब फार्मर्स है तो फार्मर्स तो फिर खेती बाड़ी करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह, जो कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कते हैं, ताकि जो है जो भी जो छोटे छोटे जो कीड़े वीड़े घूमते रहते हैं फसलों को खराब ना करें या कुछ भी ऐसा, तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो यानी फिर वो इस चीज़ को फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी मजबूरी कि उनको अपने खेतों के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो ट्रेडर्स ने काफ़ी सपोर्ट करा, जितना फार्मर्स ने नहीं किया। ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। लगभग अगर बात करें 100 सालों में ही जैनिज्म कहाँ कहाँ फैल गया, नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में, गुजरात, तमिलनाडु, है ना, और कर्नाटका में भी। द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। जो भी इनके ज्ञान की बातें रहती थी, जो भी इनकी टीचिंग्स रहती थी, वो ओरली ट्रांसमिट करते थे, है ना, ओरली कन्वे करते थे, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं लिख के मिल रहा है, ओरल फॉर्म में। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 ईयर्स अगो। अब इनको जो लिखने का शुरू हुआ चलन, वो कब शुरू हुआ, लगभग उनकी जो अवेलेबिलिटी है कहाँ देखने को मिलता है, प्रेजेंट जो प्लेस है जिसको वल्लभी बोलते हैं, है ना, गुजरात में, लगभग 1500 सालों पहले। मतलब पहले ओरली ही टीचिंग पास करी जा रही है, ज्ञान ध्यान की बातें की जा रही है, लेकिन रिटर्न डाउन मतलब लिखने का काम कब शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 1500 सालों पहले। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यानी ये भी वैसी बात करें जैसे गौतम बुद्ध करते थे, लगभग ऑलमोस्ट गौतम बुद्ध जैसे ही है, लेकिन वो बुद्धिज्म के हैं, ये जैनिज्म के हैं, ये डिफरेंस है। लेकिन ऑलमोस्ट चीजें आपको सेम ही लग रही ना, कि वो भी प्रिंस थे, ये भी प्रिंस थे, वो भी क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय थे, उन्होंने भी अपना घर त्याग दिया, इन्होंने भी अपना घर त्याग दिया, ये भी 2500 सालों पुराने, ऑलमोस्ट ये भी 2500 सालों पुराने। ठीक है, ये भी सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, प्रकृत लैंग्वेज में टीच करते थे, सेम वो भी ऐसा करते थे। तो चीजें ऑलमोस्ट सेम है। क्लियर, चलो। द संघ, अब संघ भी होते थे, क्या होते थे संघ, देख लेते। संघ एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पताका। संघ क्या था, एक तरीके का एसोसिएशन था ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, मतलब जो लोग अपना घर त्याग देते थे, घर छोड़ देते थे, तो वो लोग इन संघ वगैरह में रहते थे, आते थे, एसोसिएशन था, है ना, एसोसिएशन को हिंदी में संघ ही बोलते हैं। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ, अगर हम बुद्धिस्ट संघ की बात करें तो जो भी रूल्स इनके लिए बने होते हैं वो किस बुक में लिखे हुए हैं, विनय पताका एक बुक है, उसमें लिखी गई। ऑल मैन कुड ज्वाइन दिस संघ,
कोई भी मतलब जो है संघ को ज्वाइन कर सकता था, जिसको लगता है कि भाई वो जाना चाहता है, आना चाहता है, मतलब यहाँ पे है ना, दीन दुनिया को त्याग के, मोह माया को त्याग के, सत्य को जानना चाहता है, सिंपल लाइवलीहुड जीना चाहता है, मतलब जिंदगी जीना चाहता है, तो वो ज्वाइन कर सकते थे. However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. Women had to take their husband's permission. मतलब वैसे तो सब ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन अगर कोई बच्चा है छोटा, है ना, अभी जो पेरेंट्स के ही अंडर फल फूल रहा है, उन्हीं के रहमो करम पे पल रहा है बेसिकली, मतलब छत्र छाया में, तो अगर वो चाहता है संघ ज्वाइन करना तो उसको पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी. अगर कोई दास चाहता है संघ को ज्वाइन करना तो उसको अपने मास्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी. दोज हु वर्क फॉर द किंग, अगर जो राजा के लिए काम कर रहा है, राजा के अंडर काम कर रहा है, तो उसे भाई अपने राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी. अगर कोई डेप्टर है तो डेप्टर को क्रेडिटर से परमिशन लेनी पड़ेगी. डेप्टर मतलब जिसने उधारी लिया हुआ है, तो क्रेडिटर उसको, उस क्रेडिटर को तो अभी उसको उधार वापस करेगा ना, डेप्टर उधार वापस करेगा क्रेडिटर को, ठीक है, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी. वुमेन्स को क्या करना पड़ेगा, अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके ज्वाइन कर सकते हैं. ऐसे कोई रोक टोक नहीं कि मत ज्वाइन करो, बस ये है कि ऐसा अगर कुछ है तो आपको परमिशन लेकर आना पड़ेगा, अदरवाइज आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. Men and women who joined this संघ led simple lives. Obviously जो लोग संघ को ज्वाइन करते थे वो लोग बहुत ही सिंपल साधारण जीवन जीते थे. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. वो क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इनका मेडिटेशन ही चलता था. एंड वेंट टू सिटीज, शहरों में जाते थे, विलेजेस में जाते थे, है ना, खाना वगैरह मांग के खाते थे फिक्स आवर्स में. मतलब ऐसा रहता था कि जाना है गाँव में, शहरों में, और जो फूड है वो मांग कर ही खाना है. That is why they were known as भिखुस and भिकुनीस. इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता था, भिखुस, भिखुस फॉर मेल, भिकुनीस फॉर फीमेल, है ना. भिखुस किसके लिए यूज हो रहा है, मेल्स के लिए, भिकुनीस फीमेल्स के लिए यूज हो रहा है. दोज हु जॉइन दिस संघ इंक्लूड ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टिसंस एंड स्लेव्स. मतलब कौन लोग ज्वाइन कर सकते थे, कोई भी ज्वाइन कर सकते थे. जैसे संघ में ब्राह्मण्स भी ज्वाइन कर सकते थे, मतलब ऐसा कोई वो नहीं, कास्ट सिस्टम नहीं, जिसको ज्वाइन करना है वो करे. यानी इसको यहाँ पे एक चीजें समझ में आती है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं कि भाई अब अपर कास्ट लोअर कास्ट, है ना, इक्वालिटी है, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है. ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियाज हो गए, मर्चेंट्स जो ट्रेडर वगैरह होते हैं, लेबरर्स वो हो जाते हैं मजदूर वगैरह, बार्बर नाई वगैरह, है ना, स्लेव्स दास, और कोर्टिसंस मतलब जो तवाया फैशर्स वगैरह हम बोलते हैं ना उनको, तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं. क्लियर हुआ, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है. आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है, है ना. तो इस संघ के बारे में है, जो कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है. मतलब संघ आपको ज्वाइन करना है, सब कुछ त्याग करके संघ ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकता है. लेकिन कुछ लोगों के बारे में बताया कंडीशंस कि भाई अगर आप किसी के स्लेव हैं या आप वाइफ हैं या आप बच्चे हैं तो आप परमिशन लेकर आइए, है ना. आपको फिक्स आवर्स के लिए भाई फूड आपको बैक करके खाना है, मांग के खाना है. अगर आप मेल है तो आपको भिखुस बोला जाएगा, फीमेल है तो भिकुनीस बोला जाएगा. ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो संघ का, फिर आगे बढ़. ओके, चलो नाउ अब विहार्स के बारे में देखेंगे कि विहार्स क्या होते हैं. संघ देख लिया, संघ समझ में आ गया, संघ एसोसिएशन होता है. नाउ विहार्स क्या होते हैं. बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल. क्या बताया जा रहा है कि चाहे हम बात करें दोनों की, जैन्स की बात करें, जैनास की बात करें, बुद्धिस्ट मॉन्क्स की बात करें, है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे साल भर. क्या करते थे, टीचिंग्स देने जाते थे, है ना, उनका ये चलता रहता था. ओके, टीचिंग पीपल, द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. मतलब क्या होता था, रेनी सीजन है भाई, बरसात का मौसम है, बरसात का टाइम है, तो ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है. अभी हमारे घर से हमें निकलने में कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर बारिश हो जाएगी, ठीक है, हम नहीं निकलेंगे, बहुत सोच समझ के निकलेंगे. तो अब उस टाइम पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि रेन कोट है या छाता वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इस टाइम पे इन्हें बहुत दिक्कत होती थी, तो इस टाइम पे ट्रेवल नहीं करते थे. वरना थ्रू आउट द ईयर अपनी टीचिंग्स देने के लिए ट्रेवल करते ही रहते थे. देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज. उसके बाद इनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या करा, टेम्पररी शेल्टर्स इनके लिए बनाए, है ना, रहने के लिए, कि भाई यहाँ पे रह सके, रुक सके. फॉर देम इन गार्डन्स और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज. गार्डन्स में या तो ये नेचुरल केव्स में रहते थे, जो गुफाएं रहती थी ना ऑलरेडी बनी हुई नेचुरल, उसमें रह जाते थे. मेनी सपोर्टर्स ऑफ द भिखुस एंड भिकुनीस एंड दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट. अब क्या हुआ, ये जो भिकुनीस थे
या भिकूज थे और उनके जो सपोर्टर्स थे, खुद इन लोगों को भी लगा कि भाई हमारे पास अब टेम्पररी तो हम बहुत रह रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास कुछ परमानेंट शेल्टर होना चाहिए, परमानेंटली हम कहीं रुक सके। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा, मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाई। क्या बिल्ड करी, मोनेस्ट्रीज बिल्ड करी। दीज वर नोन एज विहार्स, और इन्हें क्या बोला गया है, इनको क्या नाम दिया गया, विहार्स नाम दिया गया। दी अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ वुड। अगर हम बात करें जो पहले के विहार्स थे वो किससे बने रहते थे, लकड़ी से बने रहते थे, और उसके बाद ईंटों से बनने लग गए थे, लकड़ी के विहार्स और उसके बाद ईंटों के। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। कुछ क्या थे, कुछ तो जो है केव्स में थे, है ना, दैट वर डग आउट इन हिल्स, जो क्या कर रहे थे कि जैसे मतलब वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहां पे जो है गुफाएं होंगी, जो पहाड़ होंगे ना, उन्हीं में उससे खोद के ऐसे मतलब डग करके बनाए गए थे। Very often the land on which the vihar was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king। अक्सर ये होता था कि जिन जमीन पे विहार बनाए जाते थे, मतलब विहार बनेगी तो जमीन भी चाहिए, तो जमीन इन्हें डोनेट कौन करता था, दान कौन कर देता था, भाई पैसे वाले लोग, जैसे कुछ अच्छे रिच मर्चेंट हो गए, उन्होंने दान दे दिया। लैंड ओनर हो गए, जमीन का कोई मालिक है भाई, उसने दान दे दी जमीन, या कोई राजा है तो उसने जमीन दान दे दी इन लोगों की, भैया आप बनाइए, बिल्कुल विहार बनाइए, यहाँ पे रुकिए। The local people came with gifts of food, clothing and medicine for the bhikkhus and the bhikkhunis। जो लोकल पीपल थे, जो लोकल लोग थे, वो क्या करते थे, गिफ्ट्स के साथ आते थे। गिफ्ट में क्या लेकर आते थे, जैसे फूड ले आए, क्लोथिंग ले आए, मेडिसिन ले आए भिक्खुस और भिक्खुनीस के लिए। क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गए, विहार्स के बारे में। तो विहार्स क्या है, जो ये लोग ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो भाई क्या होता था, इनको कहीं बार रुकना रहता था, स्पेशली रेनी सीजन में, तो इन्हें ऐसा लगा कि भाई हमें कुछ परमानेंट बनाना चाहिए जहाँ पे हम रुके। तो टेम्प्रेरी बेसिस पे तो इनके जो भक्त थे, सपोर्टर्स थे, उन्होंने तो बनाया है ना, लेकिन इन्होंने सोचा कि परमानेंट कुछ बनना चाहिए, तो इन्होंने विहार्स बनाए, जो मतलब मोनेस्ट्रीज बनाई गई, जिनको हम क्या बोलने लगे, विहार्स बोलने लगे। शुरू के टाइम में लकड़ी और ईंटों से बनने लग गई, लेकिन फिर उसके बाद जैसे वो जो गुफाएं हैं उन्हें खोद खोद के बनाया गया, मतलब पहाड़ों को खोद खोद के बनाया गया इस तरीके से। और जमीन कौन देता था, जैसे राजा लोग, लैंड ओनर वगैरह, रिच मर्चेंट, इनको जमीन दान में दे देते थे, ठीक है। और फिर इनके गिफ्ट भी लाते थे, जैसे क्लोथ ले आए, फूड ले आए, मेडिसिन वगैरह ले आते थे लोग। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेना है भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। A new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism now developed। अब एक नए टाइम का बुद्धिज्म भी डेवलप हुआ था, जिसे क्या बोला जाता था, महायाना बुद्धिज्म था। नाउ डेवलप्ड, दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। और इस टाइप के बुद्धिज्म के क्या दो खास फीचर थे। अर्लियर द बुद्धा's presence was shown in sculpture by using certain signs। For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculpture of the peepal tree। Now the statues of the Buddha were made। Many of these were made in Mathura while others were made in Takshila। पहले के टाइम पे हम बात करें तो बुद्धा की जो प्रेजेंस थी किसके द्वारा शो की जाती थी, स्कल्पचर्स के थ्रू, है ना। मतलब ऐसा करा जाता था कि स्कल्पचर कैसे, जैसे साइंस कुछ बना दिया, कुछ साइन है तो उस साइन को देख के आप समझ जाओ भाई इनके बारे में बताया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस, जैसे जहां पर उन्होंने एनलाइटमेंट अटेंड करी थी, जब, है ना, पीपल ट्री के नीचे, तो कैसा दिखाया जा रहा है, स्कल्पचर, पीपल ट्री का स्कल्पचर बना दिया, उसके थ्रू ही समझ में आ जाएगा कि बुद्ध भगवान ने यहाँ पे क्या करे था, मतलब इन्होंने एनलाइटमेंट हासिल करी। तो स्कल्पचर्स या साइन के थ्रू दिखा रहे, ठीक है। नाउ स्टैचूज, मतलब ऐसे बुद्ध भगवान की खुद की स्टैचू नहीं बना रहे, मूर्ति नहीं बना रहे, ये साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ अब ये जो स्टैचूज था बुद्धास के, वो बनने लग गए थे। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला। बहुत से इनमें मथुरा में बनते थे और बहुत से जो है तक्षशिला में भी बनने लग गए थे। द सेकेंड चेंज वॉज बिलीफ इन बोधिसत्वास। दूसरा चेंज क्या आया, बिलीफ इन बोधिसत्वास। बोधिसत्वास में जो इनकी आस्थाएं थी, दीज वर सपोज टू बी पर्सन्स हु हैड अटेन एनलाइटनमेंट। ये वो लोग होते थे जिन्होंने क्या कर लिया, एनलाइटनमेंट हासिल कर ली है। The worship of bodhisattvas became very popular and spread throughout Central Asia, China and later to Korea and Japan। ये जो वर्शिप थे बोधिसत्वास की क्या बन गई थी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। और कहाँ फैल गई थी, सेंट्रल एशिया, चाइना, उसके बाद कोरिया और जापान में, मतलब इसको काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, फैल गई थी। Buddhism spread to western and southern India where dozens of caves were hollowed out of hills for bhikkhus to live in। बुद्धिस्ट जो था, धीरे धीरे अगर बुद्धिज्म की बात करें, कहाँ कहाँ फैल गया था, वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, है ना। वेस्ट इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, सदर्न पार्ट में, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी केव्स, गुफाएं बनाई गई, है ना, जो पहाड़ों में गुफाएं बनाई गई, किन के लिए, भिक्खुस और भिक्खुनीस के, ताकि यहाँ पे रह सके। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। मतलब अगर हम बात करें इंडिया में ही नहीं, बुद्धिज्म इंडिया के बाहर भी फैला हुआ था। जैसे कहाँ कहाँ पर है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड
थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के अदर पार्ट्स इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। क्योंकि आपने देखा होगा, मूवीज देखोगे चाइनीज, जापानीज, कोरियन वगैरह, तो आपको वो जो बुद्ध भगवान दिखेंगे, है ना, उनकी जिनकी पूजा करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप खुद ही सोचोगे कि भाई ये तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ, वो बुद्ध भगवान यहीं के थे, लेकिन हमसे ज्यादा, हम तो मान ही रहे हैं, हमारे इंडिया में मान रहे हैं, बाहर के चाइना वगैरह अदर एशियन कंट्रीज बहुत पूजा करती, बहुत मानती है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, मतलब भगवान हमारे ओरिजिन यहाँ से, लेकिन वो लोग इतना मानते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में ये सारी इंफॉर्मेशन? आगे बढ़े, चलो। नाउ सिस्टम ऑफ आश्रम। अब आश्रम का एक सिस्टम आया था, 4 मतलब फेस या स्टेजेस थे, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ, है ना। संन्यास, गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। इसमें ऐसा था कि आपको सब कुछ गिव अप करना है और सन्यासी बन जाना है। ब्रह्मचर्य, आपको क्या करना है, मैरी करना है ना, घरवार मतलब घरवार वाली जिंदगी बितानी है। गृहस्थ आश्रम, स्टडी वेदास ड्यूरिंग अर्ली, और उसके बाद वनप्रस्थ, लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। आपको क्या करना है, इसमें फॉरेस्ट में रहना है और मेडिटेशन करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया है, रुको इसको ना, कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं, उल्टा हो गया है, रुको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको वेद की स्टडी करना है ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स, मतलब आपके अर्ली ईयर्स में आपको क्या करना है, वेद की स्टडी करना है। तो यह क्या हो जाएगा, आपका ब्रह्मचर्य हो जाएगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो भाई इसमें यहाँ पे लिख लेना, एक काम करो, यहाँ पे लिख लो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, शादी करनी है तो गृहस्थ। यहां पे आप क्या लिखोगे, गृहस्थ। क्लियर हुआ? गृहस्थ कर लेना, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, देखो तो ये क्या है, संन्यास में आपको सब कुछ गिव अप कर देना है। अगर यहाँ से शुरू करें, वनप्रस्थ, तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट या मेडिटेशन करना है, फॉरेस्ट में जीना है। ब्रह्मचर्य, आपको स्टडी करनी है, अभी आप जो है ब्रह्मचर्य का जीवन बिता रहे हो, फिर आप शादी कर सकते हो, गृहस्थ आश्रम में जी सकते हो, मैरी कर सकते हो, घर वगैरह बसा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, संन्यास ये है, आपको सब कुछ छोड़ देना और सन्यासी बन जाना है। तो ये प्रॉपर मतलब सिस्टम है आश्रम का। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलो। इसी के साथ भाई हमारे इस चैप्टर का माइंड मैप एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से रिकॉल हुआ होगा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।